Good morning, students. Here again welcome to the next coming video of English of grade 11, that is we are not afraid to die if we can all be together. Okay, this is your second chapter which we are dealing right now. Okay, so already I have covered the first chapter, a portrait of a lady. Now here's the second chapter. The name of the chapter itself says what will be the scenario if we all be together, so there is no need to be afraid. हमें मतलब कोई भी दुख या वरी की ज़रूरत नहीं, अगर हम अकेले मर जाएं तो उस बात का दुख नहीं रहेगा यदि हम सब साथ हैं तो. ऑल इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर. एज इट says itself, this story, in this one it is a journey, it is a voyage. Not only the journey, we can say directly a voyage of a captain along with his family. He is moving along with his family in a sea, in a Pacific Ocean. In Pacific Ocean, as you know, है ना, Pacific, P for Pacific, is the largest ocean of the world. है ना, वो सबसे बड़ा ओशन है वर्ल्ड में. तो ये जो समरी है इसे ढंग से सुनिएगा. इसमें थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि कुछ टेक्निकल टर्म्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं. जैसे इसके राइटर हैं गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, ये इनके राइटर हैं. तो समरी जो है, चैप्टर जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है इन जुलाई 1976. The dates are very important in this chapter. 1976 जुलाई 1976. इसमें आगे और आपको पर्टिकुलरली स्पेसिफाई किया है डेट को या डे को, फर्स्ट डे या सेकेंड डे या फिफ्थ डे ऑफ द वॉयज. इन जुलाई 1976 द नरेटर कौन है, जो राइटर है, अ 37-year-old बिजनेसमैन. वो कौन है, ये एक 37 years old एक बिजनेसमैन है. वो एक पर्सन है ना, वो कोई मतलब पर्टिकुलर इसी प्रोफेशन में वो कोई सेलर या इस टाइप का नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है. एंड हिज वाइफ मैरी, उनकी जो वाइफ है, वाइफ का नाम क्या है, मैरी, MARY, है ना. इनमें जो कैरेक्टर हैं उनको आपको अलग से नोट डाउन करके रख लेना चाहिए क्योंकि कैरेक्टर्स याद नहीं रहते हैं. मैरी, MARY, मैरी. 6 years old जोनाथन, एक जो बच्चा है उनका 6 year old, उसका नाम है जोनाथन, JONATHAN. एंड 7 year old डॉटर, और उनकी 7 साल की एक बच्ची है. जो बॉय है वो छोटा है, 6 साल का है, और जो गर्ल है वो 7 years की है. ईयर्स ओल्ड डॉटर सुजैन, उसका नाम क्या है, सुजैन, SUZANNE, सुजैन. सेट सेल फ्रॉम प्लेमाउथ इंग्लैंड, जो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, इंग्लैंड से स्टार्ट होने वाले हैं ये. दे विश टू गो राउंड द वर्ल्ड, उनको पूरी दुनिया का, उसको पूरी पृथ्वी का, सॉरी नॉट पृथ्वी, पूरी दुनिया का, वर्ल्ड का चक्कर लगाना है. ऑन ए लॉन्ग सी जर्नी, ऑन ए लॉन्ग सी जर्नी एज कैप्टन जेम्स कुक, एज कैप्टन जेम्स कुक, जैसा कैप्टन जेम्स कुक ने 200 years पहले लगाई थी, वैसी की वैसी जर्नी इन्हें करनी है ना. प्लीज़ नोट दिस पॉइंट. एक कैप्टन है, कैप्टन जेम्स कुक, है ना. इन्होंने ये समय के 1976 के 200 years पहले एक सी जर्नी करी थी, सी वॉयज किया था, जिसमें इन्होंने
वर्ल्ड का एक चक्कर लगाया था। वैसी की वैसी ही वॉयज जो सेलिंग है शिप से इस फैमिली को करनी है। अंडरस्टूड? दे स्टार्टेड इन 23 मीटर, ढंग से सुनिएगा कि क्या पॉइंट्स आ रहे हैं। 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड बोट नेम्ड वेव वॉकर। क्या नाम है उसका शिप का? उसकी का नाम है वेव वॉकर। ये जो है ये 23 मीटर्स लॉन्ग है, मतलब चौड़ा, मतलब लेंथ में है, और इसका जो टोटल वेट है वो है 30 टन्स। कितना है? 30 टन इतने की है, मतलब इसका वेट है। इसका 23 मीटर्स इसका लेंथ है, मतलब इसका ब्रॉड जो लेंथ देखा जाएगा, और 30 टन इसका वेट है। इतनी भारी ये बोट है जिसका नाम क्या है? वेव वॉकर। उस वेव वॉकर में, इस बोट में ये क्या करेंगे? अपनी जर्नी करेंगे, है ना, वर्ल्ड का एक चक्कर लगाएंगे। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ देयर प्लान्ड 3 ईयर, पहले क्या किया इन्होंने? 3 साल के लिए इसकी प्लानिंग करी कि 3 साल लगेंगे इनको पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाने में, 3 ईयर्स। और उसका डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस होगा 105,000, है ना, मतलब 105,000 मीटर्स इतना वो चलेंगे। 105,000 किलोमीटर्स की जर्नी है जो इनको पूरी, मतलब वो जो प्लीजेंट जर्नी थी, पास्ड प्लीजेंटली, मतलब इन्होंने जो पहले की जो जर्नी, मतलब इतना जो डिस्टेंस था 105,000 किलोमीटर की जर्नी बहुत प्लीजेंटली, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने कंप्लीट करी। व्हाट अबाउट द रेस्ट पार्ट ऑफ द जर्नी, ये देखते हैं ना। दे टुक, अब यहाँ पे दो बीच में एक और वर्ड आएगा यहाँ पे। दे सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, मतलब वो वहाँ से सेल कहाँ से करते हैं? अफ्रीका टू केप टाउन, है ना। फिर दे टुक ऑन 2 क्रू मैन, मतलब वो अपने साथ में 2 ऐसे असिस्टेंट रखता है, मतलब जो कैप्टन हैं वो अपने साथ में 2 असिस्टेंट रखता है जिनको कि उस जर्नी के बारे में कुछ पता है, मतलब कैसे होती है इसी जर्नी में और क्या क्या ऑब्स्ट्रकल आते हैं, इस टाइप के जानकार लोग जो थे। वैसे 2 क्रूमैन, सॉरी नॉट स्क्रू, इट्स क्रू, CREW, क्रूमैन, जिनके नाम रहते हैं लैरी, LARRY, लैरी, एंड लैरी विगिल, एन अमेरिकन, एंड हर्ब सिगलर, ये 2 पर्सन हैं। जो पहला पर्सन है हैरी, वो एक अमेरिकन है, और जो हर्ब सिगलर है वो एक स्विस पर्सन है, मतलब स्विट्ज़रलैंड को बिलोंग करते हैं। अ स्विस टू हेल्प देम अक्रॉस द रफ सदर्न इंडियन ओशन, है ना, जो कि जो रफ सदर्न इंडियन ओशन है वही है पैसिफिक ओशन। हमको मालूम है कि ये इंडिया का नीचे का पार्ट है ना, हमारा जो लोअर पार्ट है, और यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल है, इस साइड में अरेबियन सी है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? प्रशांत महासागर, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पैसिफिक ओशन, है ना। तो यहाँ पर उनको इस बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, तो उसको हेल्प करेंगे कि हाउ टू ओवरकम दिस बिग ओशन। दो द वेदर वॉज वेरी बैड। अब यहाँ पर जो मेन जो पॉइंट है वो आपका 1 मिनट छूट गया है, मैं आपको बता देती हूँ। विच ब्लू कंटिन्यूसली, अब क्या होता है कि दे फेस एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, जब वो वहाँ से पास हो जाते हैं, दे फेस ऑन देयर सेकेंड डे आउट ऑफ द केप टाउन, जब उनका दूसरा दिन है, यहाँ तक के तो हो गया, जब उनका सेकेंड डे चालू होता है इस जर्नी के लिए, दे फेस एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड विच ब्लू कंटिन्यूसली फॉर नेक्स्ट फ्यू वीक्स, जो कुछ हफ्तों तक के वो जो हवा थी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी,
वेव रोज अप टू 15 मीटर्स हाई। जो क्या बोलना चाहिए, वेव्स उठती हैं वो ऐसे सिर्फ 15 मीटर तक के ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी वेव्स उठ रही थी, है ना, बहुत बड़ी होती है, 15 मीटर एक बिल्डिंग के जितना हो जाता है ना। ऑन December 25 क्या होता है ऑन December 25 को? ऑब्वियसली क्रिसमस होता है December 25। दे वर 3500 किलोमीटर्स ईस्ट टू केप टाउन, मतलब वो लोग केप टाउन से 3500 किलोमीटर्स जो हैं वो ईस्ट की साइड आ चुके थे केप टाउन से। दो द वेदर वॉज वेरी बैड दे एन्जॉय क्रिसमस एंड न्यू ईयर डे। तो वहाँ पे क्रिसमस के बाद में आपको पता है कि हम उसके बाद में न्यू ईयर की सेलिब्रेशन भी रहती है, तो वो न्यू ईयर भी मना रहे थे वहाँ पर, मतलब उसका भी प्रिपरेशन चल ही रहा था, बट दे एन्जॉय क्रिसमस ऑल्सो। अब क्या होता है इसके बाद में? द वेदर चेंज्ड फॉर द वर्स्ट, मतलब वेदर जो है और ज़्यादा ख़राब हो गया, मतलब वो चेंज हुआ लेकिन चेंज काय में था? बहुत ज़्यादा ख़राब में था। तो सिर्फ ख़राब था, अब वर्स्ट था, अब वर्स्ट हो गया था। ऑन January 2, जब January 2 आया है ना, दिस इज़ द डेट। ऑन January 2 देयर वर माइटी वेव्स, तो जो वेव्स थी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई थी। दे वर सेलिंग एट 80 नॉट्स, मतलब आपको नॉट एक क्या बोलना चाहिए, स्केल है जिसमें किसी चीज़ को नापते हैं, वेव्स को। तो जब अपनी जो मीटर या किलोमीटर्स की जो रेंज है वो ख़त्म हो जाती है, तो हम किस में आ जाते हैं? नॉट्स में आ जाते हैं। तो वेव कितनी थी? वेव जो है वो 8 नॉट्स की वेव से, मतलब जो तूफान था, ये जो लहरें हैं वो उठ रही थी। दे slow down their boat by dropping the small sail and fastened moving rope in a loop across the हिंड पार्ट ऑफ द बोट। अब ये जो है आपकी बुक में, आपकी टेक्स्ट बुक में आप जब पीछे टर्न करेंगे कुछ पेजेस, तो वहाँ पे एक पेज दिया हुआ है जिसमें पूरा बोट बना हुआ है कंप्लीट। उस कंप्लीट बोट में, है ना, ऐसा बोट बना हुआ है आपके, इसमें एक ऐसा है, ऐसा ऐसा, ये सारी चीज़ें जो है उस पर लगी हुई हैं कि कहाँ पर क्या है। तो यहाँ पे अलग अलग करके यहाँ पे, तो इसके सब के आपको नाम पता होना चाहिए कि बोट के किस पार्ट को क्या बोलते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मैं किस पार्ट की बात कर रही हूँ, है ना। तो आप इसको प्लीज़ फिलअप कर लें अपनी बुक में जा कर के, आपको बोट दिख जाएगी वहाँ पे, जब आप किसी भी गूगल में सर्च कर लें, चाहे कहीं से भी आप निकालें। लेकिन दिस इज़ अ होमवर्क फॉर यू कि प्लीज़ राइट डाउन और कंप्लीट द ब्लैंक विच इज़ गिवन नियर दिस बोट, है ना, जो बड़ा सा बोट दिया हुआ है वेव वॉकर, उसके पार्ट्स को क्या बोलते हैं। तो आपको मैं आप ये बताऊं कि उसके बोट में एक छोटी और बोट होती है ना, जो कि पानी में उतार दी जाती है कि कभी भी अगर उस बड़ी वेव वॉकर में खतरा है या उसमें पानी आ जाए, तो बाकी सब लोग उस बोट में बैठ करके अपने आप को सेफली वहाँ से मूव हो सकें। तो वो रोप ढीली छोड़ देते हैं, जो लूप्स होते हैं उसके डाल देते हैं, और एक छोटी वाली बोट को साइड में कर देते हैं, ताकि अगर ज़्यादा कुछ खतरा हुआ तो दे कैन शिफ्ट देमसेल्व्स टू द अनदर बोट। आफ्टर दैट देन दे अटैच्ड लाइफलाइंस, पुट ऑन वाटर प्रूफ क्लोथ्स एंड लाइफ जैकेट एंड वेटेड फॉर द स्टॉर्म। और उन्होंने पूरी प्रिपरेशन कर ली थी, लाइफ जैकेट्स पहन लिए थे। आप देखते होंगे कि पानी में अपन अगर नाव में बैठते हैं तो अपन एक लाइफ प्रूफ जैकेट पहनते हैं, तो वो भी उन्होंने इस टाइप की सारी प्रिपरेशन कर ली कि अगर तूफान आया तो उसी समय थोड़े ना तो बोलेंगे नहीं भाई पानी तू अभी रुक जा, तूफान तो रुक जा, हमको पहनने दे, जैकेट पहनने दे, फिर आना तू अंदर वेव को, ऐसे थोड़ा बोलेंगे। तो उन्होंने अपनी पूरी प्रिपरेशन कर ली थी और उस स्टॉर्म का वेट कर रहे थे। द फर्स्ट साइन ऑफ द इमिनेंट डिजास्टर केम एज पोर्टेंटस साइलेंस, और एकदम धीमे से
बहुत बड़ी सी वेव आकर के, मतलब चुपके से एक वेव, बहुत बड़ी वेव जो है आकर के उनको हिट करती है। मतलब ये फर्स्ट साइन था। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और बादल बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं, ये डिज़ास्टर के साइन हैं। देन केम अ ग्रोइंग रोर एंड वेरी ह्यूज वेव, और उतने में अचानक से बहुत ज़ोर से दहाड़ती हुई, बहुत ज़ोर से आवाज़ें करती हुई, रोरिंग साउंड शेर का होता है, जो शेर जो साउंड करता है उसको रोर कहते हैं। ऐसे शेर के जैसे दहाड़ती हुई एक वेव आकर के उस नाव की वेव वॉकर के डेक पे, डेक मतलब वो जो फ्लोर होता है उसको डेक कहते हैं, उस डेक पे आकर के उसको हिट करती है। सो फॉर टुडे आई होप कि आपने इतना, आप देख लें इतना पेशेंसफुली, और अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर पढ़ें, तो आपको शायद मैं जो सब समझा रही हूँ आपको थ्रू दिस वीडियो, इट विल बी मोर क्लियर टू यू आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट. For today, this much is enough from my side. Please keep learning, keep growing. Thank you.